Hello student, I am VS Dwivedi. Welcome to my YouTube channel CBSE पाठशाला. Please subscribe and press bell icon for latest update. आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से रिलेशन से दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. एक आपका है ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जब हम लोग रिलेशन को पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको दो टर्म यहाँ पर मालूम होने चाहिए. एक आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या है देखते हैं. ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है. तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर consist to object or element in a bracket in which ordering of element is important, ठीक है. मतलब सिंपल अगर मैं यहाँ पर बात करें, आपके पास अगर कोई भी दो एलिमेंट दिए गए हैं तो उनको हम लोग A, B, ये आपका एक ऑर्डर पेयर हो गया, ठीक है. इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है वो A है, तो A को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, A को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और जो B आपका बोला जाएगा ये आपका बोला जाता है सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट. ध्यान रखिएगा जो ऑर्डर पेयर आपका होता है इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो एलिमेंट आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, जो एलिमेंट आपका सेकंड पोजीशन पर है, उनको एज इट इज ही कंसीडर किया जाएगा. मतलब एक ऑर्डर पेयर आपका एक सेट नहीं है. ये दो एलिमेंट आपके हैं तो ये आपका एक सेट नहीं है, ठीक है. ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो एलिमेंट आपका पहले लिखा होगा उसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, और जो आपका सेकंड प्लेस पर लिखा होगा इसको हम लोग सेकंड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है. तो ये आपका सेट नहीं है, ठीक है ना. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ठीक है ना, तो ऑर्डर पेयर की जब बात आती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी इक्वल ना हो. ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑर्डर पेयर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर चुके हैं, तो अगर आपको याद होगा 9th क्लास में 10th क्लास में आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था और वहां पर हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट होती है आपकी, वाई कोऑर्डिनेट होती है, और उसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, -1, 2, इस तरह से. तो ये जो आप पॉइंट लिखते हैं इनको हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही लिखते हैं. अब इनमें क्या होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ऑर्डर पेयर में x, y ये एक जनरल फॉर्म लिखी जाती है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट पर आप एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं, और सेकंड एलिमेंट में हम लोग ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका A, B ऑर्डर पेयर है ये आपका सेट नहीं है, ठीक है. इसमें ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. अब जरा हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं ऑर्डर पेयर को लेके कि सपोज अगर आपका कोई भी ऑर्डर पेयर दिया गया है, ठीक है, तो अगर आपका A, B इन जनरल नॉट इक्वल टू B, A, एक तो ध्यान रखिएगा अगर आप फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, उस केस में आपका ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होता है, ठीक है. अच्छा, अगर बाय चांस आपका ऑर्डर पेयर इक्वल है, मतलब इफ A, B इक्वल टू B, A, अगर ऐसा हो रहा है इसका एक ही मतलब है कि आपका A इज इक्वल टू B होगा. जब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपके दोनों इक्वल होंगे, उस केस में अगर आप वैल्यू इंटरचेंज करते हैं तो ऑर्डर पेयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है. तो अगर A, B और B, A अगर आपका
इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर पर अगर आपके इक्वल हैं, उस केस में आपका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट यानी ए और बी बराबर होंगे। ठीक है। तीसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इन जनरल अगर आपके कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपको दिए गए, A1, B1 एक ऑर्डर पेयर आपका है और A2, B2 अगर आपका एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं देन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आपके इक्वल होंगे एंड सेकंड एलिमेंट आपके करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, तभी आपका ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर आपके इक्वल हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर इन केस अगर फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, सेकंड एलिमेंट अगर बराबर नहीं है, तब भी ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है, सेकंड एलिमेंट बराबर है, तब भी आपके ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। दो ऑर्डर पेयर इक्वल केवल तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। तो जब हम लोग ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो सपोज अगर यहाँ पर हमने जनरल बात की कि अगर सपोज आपका दो सेट दिए गए हैं, ठीक है, लेट टू सेट ए एंड सेट बी such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक है। तो उस केस में जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ये आपका A, B, ये आपका डिफाइन होगा कैसे, मतलब यहाँ पर जो A है आपका, यानी जो ऑर्डर पेयर आप बना रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आपके सेट ए के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो आपके इन जनरल जब कोई भी ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपका जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट आपका होगा ये बी से बिलोंग करेगा। ठीक है ना। अगर हमने ए, बी की यहाँ पर ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डर पेयर आपका अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पर ए, अगर मैंने जनरल आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए लिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनको फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे और जो सेट बी के एलिमेंट हैं उनको हम लोग सेकंड प्लेस पर रखेंगे। ठीक है ना। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। जरा इस प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं कि सपोज अगर आपके दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ठीक है ना, तो ऑर्डर पेयर इक्वलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सपोज आपको यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2,3। ठीक है। तो x प्लस वाई जो आपका होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ x और y की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप 2x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5, यानी x की वैल्यू आपकी आ सकती है 5/2 और जब आप y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आपका 2 माइनस x है, पहली इक्वेशन से अगर आप निकालेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 5/2 यानी कि -1/2। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो x आपका कितना हो जाएगा 5/2 और जो y आपका होगा ये -1/2 होगा। केवल यूनिक x और y की यूनिक वैल्यू के लिए ये ऑर्डर पेयर आपके इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये ऑर्डर पेयर आपके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पर रिलेशन की बात जब भी आगे करेंगे तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो आप स्मॉल ब्रैकेट में a, b लिखते हैं और a, b का मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a है, सेकंड एलिमेंट आपका b है, हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसा कि सेट में होता है, सेट में अगर कोई कर्ली ब्रैकेट में अगर दो एलिमेंट a, b लिखे होते तो अगर हम लोग b, a लिखते तब भी सेट आपका वही रहता, लेकिन ऑर्डर पेयर में एलिमेंट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब a, b नॉट इक्वल टू b, a होगा। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर a, b इक्वल टू b, a हो रहा है इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपके इक्वल है। दो ऑर्डर पेयर आपके इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आपके इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब अगर हम किसी
दो सेट ए और बी में बात करते हैं, तो अगर सेट ए में आपका स्मॉल ए एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी में अगर आपके स्मॉल बी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, अगर उस केस में हमने जनरल ऑर्डर पर ए कॉमा बी लिखा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पर आपके सेट ए के एलिमेंट आएंगे और सेकंड प्लेस पर आपके सेट बी के एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका था ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जब हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं बिटवीन टू सेट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनके बीच में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो जो आप रिलेशन डिफाइन करेंगे, उनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि उन सेट्स के बीच में मोस्ट पॉसिबल कितने ऑर्डर पेयर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, बेसिकली पहले बात करते हैं। अगर यहां पर आपको दो सेट दिए गए, सपोज लेट ए एंड बी आर टू सेट, then the Cartesian product of set A and B is denoted by A cross B, ठीक है। तो हम लोग दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, बेसिकली ए क्रॉस बी आपका जो है इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। मतलब सभी ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे, सेट ए के सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, उन सभी ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट आपका बनेगा, उसको हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट आपके होंगे वो सेट ए में बिलोंग करेंगे और जो सेकंड एलिमेंट आपके आएंगे ये आपके सेट बी में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने आपको एक सेट दिया 1,2, ठीक है। एक सेट मैंने आपको दिया बी 2,4, ठीक है ना। अब अगर हम इनके ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देखिए पहले आप ए के फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और उसको सेकंड एलिमेंट के साथ ऑर्डरिंग करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, वो ए का ही आएगा, तो 1,2। अब 1 की ऑर्डरिंग हमने 4 के साथ की, तो 1,4, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट को लेते हैं, तो सेकंड एलिमेंट की जब ऑर्डरिंग करेंगे तो 2,2 एंड 2,4। तो कुल मिलाकर ए क्रॉस बी में आपके कितने एलिमेंट आए, 4 आपके ऑर्डर पेयर आए, ठीक है। ये इस सेट के लिए अगर बात करेंगे तो ये आपके इसके एलिमेंट हो जाएंगे और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट एक्चुअली होते हैं दे आर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिया 1,2,3 और एक सेट मैंने बी लिया A, B, C, ठीक है। अगर आप यहाँ पर A क्रॉस B निकालेंगे तो देखिए A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B आपका 1 को हम ऑर्डर करेंगे B के सभी एलिमेंट के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको 1,A, 1,B, 1,C, ठीक है। अब A के सेकंड एलिमेंट को लेते हैं और इसकी ऑर्डरिंग करते हैं सभी एलिमेंट के साथ में, तो आपको मिलेगा 2,A, 2,B एंड 2,C, ठीक है। अब 3 एलिमेंट आपका जो है इसकी ऑर्डरिंग करते हैं, तो आपको मिलेगा 3,A, 3,B एंड 3,C, ठीक है। A क्रॉस B आपका यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने A क्रॉस B निकाल लिया। अगर सपोज आपको यहाँ पर B क्रॉस A की बात करनी होती तो B क्रॉस A क्या होगा, देखिए B क्रॉस A में क्या होता है
कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आपके आएंगे बी कॉमा ए, ठीक है ना, और ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, या आप यहां पर लिख सकते हैं और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर पेयर आपका ए कॉमा बी ए क्रॉस बी में लाई कर रहा है तो उनके एलिमेंट को इंटरचेंज अगर आप करते हैं, यानी बी कॉमा ए, ये जो ऑर्डर पेयर आपका होगा वो बी क्रॉस ए में लाई करेगा, ठीक है ना। मतलब बी कॉमा ए की बात अगर यहाँ पर की जाएगी तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये आपका सेट बी में लाई करेगा और इसका जो सेकंड एलिमेंट आपका होगा ये सेट ए में लाई करेगा, ठीक है ना, बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसी एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालते हैं, देखिए बी क्रॉस ए अगर आप निकालेंगे तो बी क्रॉस ए आपका क्या आएगा, देखिए इन ऑर्डर पेयर को आप इनके जो ऑर्डर जितने भी आपके ऑर्डर पेयर हैं अगर इनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको बी क्रॉस ए मिल जाएगा। मतलब ए कॉमा वन, बी कॉमा वन, सी कॉमा वन, ए कॉमा टू, बी कॉमा टू, बी कॉमा टू, सी कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, बी कॉमा थ्री एंड सी कॉमा थ्री, ठीक है। आप ऑर्डरिंग करके भी निकालेंगे तो आपको यही सेट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या आपको मिली, आपने यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कर ली होगी कि इन जनरल अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर इसी तरह से आपको तीन सेट दिए जाए और उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा, अगर आपको तीन सेट दिए गए लेट ए बी एंड सी, ठीक है, ये आपको तीन सेट दिए गए हैं, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या होगा, ट्रिपलेट्स आएंगे इन ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा ये आपका पहले सेट यानी ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट आपका होगा ये आपका सेकंड सेट यानी बी से बिलोंग करेगा, एंड जो आपका थर्ड एलिमेंट होगा ये आपका तीसरे सेट सी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर भी जो आप एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे वो इन ऑर्डर कराएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो यहां से जो आपके ट्रिपलेट्स बनेंगे उन ट्रिपलेट्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी में बिलोंग करेगा, और जो सेट सी जो थर्ड एलिमेंट होगा वो आपका थर्ड यानी सेट सी में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रिपलेट मिलेंगे इन ऑर्डर, ठीक है। जो एलिमेंट ऑफ ट्रिपलेट होंगे वो ऑर्डर में होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। आप उनकी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, अगर आप उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रिपलेट हो सकता है उस ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ना हो, ठीक है। कुल मिलाकर ए क्रॉस ए कॉमा बी कॉमा सी उस केस में ट्रिपलेट नहीं होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर मैंने एक सेट आपका लिया ए 1,2, एक सेट मैंने बी लिया 2,3, एक सेट सी आपका है सपोज 3,4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऑर्डरिंग करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और ऑर्डरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 1 लेंगे तो यहाँ पर आप 2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक। अब 1,2 के साथ में यहाँ पर 4 आ सकता है, ठीक है। क्या हुआ, पहले एलिमेंट की और बी के फर्स्ट एलिमेंट की
सी के साथ ऑर्डरिंग हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और बी का सेकंड एलिमेंट लेते हैं। 1,3,3 बनेगा, उसके बाद हमारा क्या बनेगा 1,3,4 बनेगा, ठीक है। तो 1 की ऑर्डरिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 2 की ऑर्डरिंग करते हैं। तो जब 2 की आप ऑर्डरिंग करेंगे तो 2, बी का फर्स्ट एलिमेंट आप 2 लेंगे तो सी का आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा 3, उसके बाद आप ले सकते हैं 2,2,4, ठीक है। उसके बाद आप 2 की जब ऑर्डरिंग करेंगे बी के सेकंड एलिमेंट के साथ में तो आपको मिलेगा 2,3,3 एंड 2,3,4, ठीक है। तो ये आपको कुल मिलाकर ऑर्डर पर मिले, कितने मिले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपको ट्रिपलेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं A क्रॉस B क्रॉस C में, ठीक है ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B, ठीक है। देखिए अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर की आपको बात करनी है, अगर यहाँ पर मान लीजिए लेट number of element in set A are m and number of element in set B are n, then the total number of order pair in A cross B, यानी number of order pair in A cross B is equal to number of element in A into number of element in B, यानी कि mn, ठीक है ना। अब इन जनरल अगर आप बात करें, अगर आपके पास यहाँ पर इन जनरल अगर आप बात करते हैं, मतलब अगर आपके पास n सेट दिए गए हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 मान लीजिए आपके N1 है, नंबर ऑफ A2 एलिमेंट आपके मान लीजिए N2 है, इस तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ AN एलिमेंट अगर आपके सपोज n है, तो यहां पर अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, इसमें इन A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 डॉट डॉट क्रॉस AN, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएंगे दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 डॉट डॉट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट AN, यानी कि N1 इंटू N2 इंटू N3 डॉट डॉट N, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर आ सकते हैं। जब मैंने A क्रॉस B क्रॉस C लिया तो यहाँ पर देखिए A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 2, B में नंबर ऑफ एलिमेंट थे आपके 2 एंड C में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 2 थे। तो A क्रॉस B क्रॉस C में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट आपके आए वो कितने आए, वो आपके आ रहे हैं टोटल 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितने आएंगे 8 आएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको अगर 6 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी आपको अगर 8 दिया गया है, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे 6 इंटू 8 48, ठीक है। तो यानी कि A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑर्डर पेयर हमारे कितने आ सकते हैं 48 आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो हम लोग A क्रॉस B को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिकली हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपने देखा कौन सा, पहला तो आपका यही होता है जो आपने पढ़ा लिस्टेड फॉर्म, तो आप उसमें क्या करते हैं A क्रॉस B को हम लोग लिस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड देखिए बहुत सिंपल है कि जब आप A क्रॉस B को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में आप 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक आप वर्टिकल लाइन लेते हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें आप सेट A के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं और जो आपका वर्टिकल लाइन होती है उसमें आप सेट B के एलिमेंट को डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग वहां पर एक लैटिस बनाते हैं, आप डॉटेड लाइंस बनाएंगे सभी एलिमेंट से
और जब उस लैटिस को आप ड्रॉ करेंगे तो जितने भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो सभी इंटरसेक्शन पॉइंट आपके A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर होंगे। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, समझते हैं। यहाँ पर सपोज आपको एक सेट ए दिया गया है और उस सेट में आपको एलिमेंट दिए हैं -1, 1 और 2, ठीक है। और एक आपको सेट बी दिया गया है, इसके एलिमेंट आपको सपोज दिए 1, 2, 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपस में दोनों कैसी होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम लोग सेट ए के जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेंगे। ये मान लीजिए आपका -1 है, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो गया 2, ठीक है। अब जो सेट बी के एलिमेंट है इनको हम लोग वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3, ठीक है। अब जरा जितने भी मैंने पॉइंट प्लॉट किए हैं इनसे हम इन पॉइंट से पास होने वाली वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको एक लैटिस ड्रॉ होगा, मतलब देखिए कैसे, जैसे 1 है ये आपका, 1 से मैंने एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। 2 से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, 3 से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। तो जो आपके पॉइंट वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं उनसे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। और जो पॉइंट आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हैं यहां से हम लोग वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने यहां पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर, ठीक है। 1 से मैंने इस तरह से, तो आप यहां पर देख रहे हैं आपको एक लैटिस मिल रहा है, ठीक है। इन लैटिस में जितने भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सभी आपके क्या बनेंगे, अगर ये प्लेन हो गया आपका, तो अगर हम प्लेन पर बात करें तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1, 1, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1, 2, ये हो गया आपका 1, 3, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 2, 1, ये हो गया आपका 2, 2 और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2, 3। इसी तरह से यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -1, 1, ये पॉइंट होगा आपका -1, 2 और ये पॉइंट आपका होगा -1, 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट मैंने ड्रॉ किया था उसमें जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपके मिल रहे हैं ये आपके Na into Nb के बराबर मिल रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो आपका मेथड है वो क्या हो गया, एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम में क्या होता है कि पहले हम लोग सेट ए और सेट बी को हम लोग बैंड डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए का जो बैंड डायग्राम होगा इसके एलिमेंट क्या होंगे, -1, 1 और 2, और उसके बाद हम लोग सेट बी का बैंड डायग्राम बना लेते हैं, मतलब सेट बी जो आपका होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। अब यहां पर हम लोग सेट ए के सभी एलिमेंट से सेट बी के सभी एलिमेंट पर एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी कि -1 का एरो कहां जाएगा, -1 पे भी, -2 पे भी, सॉरी -1 का एरो 1 पे जाएगा, -1 का एरो 2 पर जाएगा, -1 का एरो 3 पर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ए के सेकेंड एलिमेंट यानी 1 को भी तीनों एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से करेंगे। इसी तरह से आप सेकंड जो थर्ड एलिमेंट आपका है इसको भी हम लोग तीनों एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। ये आपका 1 से हो गया, 2 से हो गया और ये आपका 3 से हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका A क्रॉस B का एरो डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या सिंपल ग्राफिकल मेथड है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो
ए क्रॉस बी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सेट ए के जो एलिमेंट है उनको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ करेंगे और सेट बी के जो एलिमेंट है उनको हम लोग वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो आपके वर्टिकल लाइन पर पॉइंट है वहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं और जो आपके पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर आए हैं उन पॉइंट से हम लोग वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हमारा एक लैटिस बनता है, उस लैटिस के जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो पॉइंट आपके क्या होंगे, आपके ए क्रॉस बी के एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से जब हम लोग एरो डायग्राम की बात करेंगे तो एरो डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एरो डायग्राम में आप लोग पहले सेट ए और सेट बी के वेन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। वेन डायग्राम में हम लोग सेट को जनरली सर्किल से डिनोट करते हैं। ये हम लोगों ने ए और बी को रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद सेट ए के सभी एलिमेंट को एक एक करके हम लोग सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ एरो से कनेक्ट करते हैं। तो यहां से जो आपका फाइनली जो एक डायग्राम बनेगा इसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं और ये हमारा ए और बी के सेट के बीच का ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो ये तो हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गए। पहला आपका ये सिंपल होता है, तो क्या होता है ए क्रॉस बी। तो इस सेट में हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली ए क्रॉस बी क्या है, वो भी एक सेट है। किसका सेट है, वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। तो पहला आपका एक होता है जब जनरली हम लोग जो सेट में हम लोगों ने पढ़ा है रोस्टर मेथड, लिस्टेड टेबलर मेथड। ठीक है। तो उसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि ए और बी से ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर निकालते हैं और उनको हम लोग ब्रेसेस में इनक्लोज कर देते हैं। उसको हम लोग रोस्टर मेथड बोलते हैं। दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड सिंपल होता है कि आपको ए और बी दिया गया है तो सिंपल प्रॉपर्टी आप लिख देते हैं कि ए कॉमा बी कोई आर्बिट्ररी आपका ऑर्डर पेयर है। ए और बी अगर आपके आर्बिट्ररी एलिमेंट है और उनसे हमारा आर्बिट्ररी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बन रहा है सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो वहां पर आपका सिंपल सेट लिख गया। ठीक है। ए और बी को आप बता देते हैं कि ए और बी सेट हमारे क्या है। अब उसके बाद जो दो मेथड हमारे पास आते हैं, एक आपका है ग्राफिकल मेथड, एक आपका है एरो डायग्राम। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम चार तरीके से ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ लिया है तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम लोग समझ सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं क्या है प्रॉपर्टीज। कुछ आपके यूजफुल रिजल्ट्स हैं। पहली बात कि जब आप ए क्रॉस बी यूनियन सी करते हैं यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से आपको दूसरा रिजल्ट याद रखना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपका है ए क्रॉस बी माइनस सी, यानी कि जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका है ये ओवर डिफरेंस ऑफ सेट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब क्या हो जाएगा ये रिजल्ट आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखनी है। इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब ये बता चुका हूं मैं पहले ही आपको कि जो आपका ए क्रॉस बी है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है ना। अगर सपोज ये आपका बराबर है मतलब इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यानी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इक्वल आ रहा है यानी करस्पॉन्डिंग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सारे ऑर्डर पेयर बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पेयर बी क्रॉस ए में बिलोंग करेंगे,
और बी क्रॉस ए के सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा केवल तब पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों आपके इक्वल सेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो आपका है ये अगर आपका सबसेट ऑफ बी है, उस केस में देखिए क्या होगा, ए क्रॉस ए हमारा पूरा क्या होगा, ए बी के अंदर आ रहा होगा, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए जो आपका होगा इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए सपोज मैंने एक सेट आपका ए लिया, इसमें मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3। ठीक है, और एक सेट मैंने आपका बी लिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं। एक सेट मैंने ए लिया 1, 2 और एक सेट मैंने बी लिया आपका 1, 2, 3। ठीक है, जरा इनमें अगर हम बात करें तो देखिए ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए क्रॉस ए जब आप निकालेंगे तो इसका मतलब है उसी के साथ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो 1 की ऑर्डरिंग करेंगे 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर यहां पर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे यहां पर देखिए ए क्रॉस बी में देखिए क्या होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3। ठीक है, और सारे हो गए। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है, ए क्रॉस ए के जितने भी आपके ऑर्डर पेयर थे ये आपको ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं। अगर आप यहां पर बी क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब बी क्रॉस ए निकालिए, जब आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 एंड 3, 2। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस ए के चारों ऑर्डर पेयर आपके ए बी क्रॉस ए में भी लाई कर रहे हैं। मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आपको मिलेगा कि अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बात करते हैं तो इनमें से जो कॉमन यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा। तो यहां से आप एक और रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए जो आपका होगा ये आपका ए क्रॉस ए के बराबर आएगा। ठीक है ना, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहीं से आप एक बात और बोल सकते हैं, क्या ये दोनों ऐसे इक्वल सेट है, आप यहां से ये भी तो बोल सकते हैं कि ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ये आपका 100% एक वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे अगर हम लोग यहां पर बात करें जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है बहुत आसान है, इफ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए आपका बी का सबसेट है, उस केस में अगर आपका कोई सेट सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर आपका एक सेट यहां पर सी है और उस सेट के साथ अगर आप ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी अगर आप निकालते हैं, अगर आपका ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल जरा। अगर सपोज हमने यहां पर एक सेट ए लिया 1, 2, एक सेट मैंने बी लिया 1, 2, 3। ठीक है, एक सेट हम लोग सी लेते हैं यहां पर सपोज 4, 5। ठीक है ना, अब जरा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए सबसेट ऑफ बी है या नहीं, 1, 2 ए के सारे एलिमेंट आपके बी में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आपको ए सबसेट ऑफ बी दिया गया है। अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं। जब आप ए क्रॉस सी निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा 1, 4, 1, 5, 2, 4 एंड 2, 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग जरा ए बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। जब आप बी क्रॉस सी निकालेंगे तो देखिए बी क्रॉस सी क्या होगा आपका 1, 4, 2,
1,4 1,5, ठीक है, 2,4 2,5 एंड 3,4 3,5, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात ऑब्जर्व करिए जरा कि 1,4 देखिए यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1,5 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 2,4 भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 2,5 भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। मतलब आपका A क्रॉस C जो आपका है इट इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A, B क्रॉस C, ठीक है। तो यहां से आपको आसानी से ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यहां पर बात करते हैं। अगर आपको दिया गया है A सबसेट ऑफ B एंड C सबसेट ऑफ D, ठीक है, चार सेट है आपके, एक A है, B है, C और D, ये चार सेट अगर आपको दिए गए हैं, अगर आपके दो सेट A और B, इनमें क्या है, A सबसेट ऑफ B है और C सबसेट ऑफ D है, इस केस में क्या होगा, आपका A क्रॉस C यानी कि A क्रॉस C इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट A सबसेट ऑफ B क्रॉस B, ठीक है। तो आप इसको भी किसी एग्जांपल से आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ठीक है ना। ये भी आपकी प्रॉपर्टी एक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है कि अगर आपको A क्रॉस B और C क्रॉस D, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन जो दिया गया है तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप A और C का इंटरसेक्शन निकालकर और B एंड D का इंटरसेक्शन निकालकर जब उनके एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको दोनों केस में इक्वल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अगर सपोज A और B दो सेट आपको दिए गए हैं, लेट A एंड B आर टू सेट एंड इफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यानी कि A इंटरसेक्शन B में अगर सपोज आपके n एलिमेंट कॉमन है, मतलब एक सेट आपका A है, एक सेट आपका B है, और अगर इन दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट आपको कॉमन दिए गए हैं, मतलब अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपका सपोज n है, A और B में आपको n एलिमेंट कॉमन दिए गए हैं, उस केस में ध्यान रखिएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, यानी कि अगर आप A क्रॉस B निकालेंगे एंड B क्रॉस A निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे दे आर इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। क्यों ऐसा होगा देखिए मैं बता देता हूं, जनरल आप समझिए। जब आप A और B, अब इसमें सपोज कुछ एलिमेंट आपके कॉमन है, तो उन एलिमेंट के बीच की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डरिंग होगी, यानी अगर सपोज इसमें तीन एलिमेंट है, तो वही तीन एलिमेंट अगर आपके B में भी लाई कर रहे हैं, तो उन तीन एलिमेंट की आपस में जो ऑर्डरिंग होगी उससे टोटल ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे 9, ठीक है। तो वो ऑर्डर पेयर आपके A क्रॉस B में भी लाई करेंगे और B क्रॉस A में भी लाई करेंगे, ठीक है ना। इसलिए A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों में कॉमन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आपके n स्क्वायर आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें सेट A जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक सेट मैंने आपको B लिया है, तो B आपको दिया गया है 1, 2, 5, ठीक है, तो ये आपका B हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं और B क्रॉस A निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कितने दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट आपके यहाँ पर A और B में दिए गए हैं 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि n A क्रॉस B में और
बी क्रॉस ए में कितने टोटल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट होंगे, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, एन स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर अगर 2 है तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यही निकालना है कि ए और बी में अगर आपको 2 एलिमेंट कॉमन दिए गए हैं तो आपको ये निकालना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में टोटल 4 एलिमेंट आपके यानी 4 ऑर्डर पेयर आपके कॉमन होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। तो ए क्रॉस बी जब आप यहाँ निकालोगे तो ए क्रॉस बी की जब आपकी मैपिंग होगी, देखिए तो 1 2 एलिमेंट इन दोनों की आपकी इन दोनों के साथ होगी, ठीक है। और जब आप बी क्रॉस ए से निकालेंगे तो इन 1 2 एलिमेंट की मैपिंग यानी ऑर्डरिंग 1 2 के साथ भी होगी, ठीक है। तो जो टोटल ऑर्डरिंग यहाँ पर आपकी निकलेगी, देखिए क्या होगी, 1 1 1 2 1 5 2 1 2 2 एंड 2 5 3 1 3 2 3 5 और 4 के साथ आपकी हो जाएगी 4 1 4 2 एंड 4 5, ठीक है। तो ये आपकी जो टोटल ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से ए क्रॉस बी निकालना आपको अच्छे से आता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर जो आपके ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ये कितने आ रहे हैं, देखिए 12 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो जब आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो देखिए बी क्रॉस ए निकालेंगे जब आप, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो 1 की ऑर्डरिंग करते हैं ए के एलिमेंट के साथ में। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब 2 की ऑर्डरिंग करिए, तो 2 की ऑर्डरिंग करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4। अब 5 की ऑर्डरिंग करते हैं तो 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4, ठीक है। जरा आप देखते हैं यहाँ पर कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कॉमन ऑर्डर पेयर कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 1 1 यहाँ पे आपको मिल रहा है, 1 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है, 2 1 आपको यहाँ मिल रहा है कॉमन, ठीक है। 2 2 जो आपका ये भी आपको कॉमन मिल रहा है। तो टोटल इसके अलावा आपको कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए और बी में जो एलिमेंट आपके कॉमन थे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर इस कॉमन एलिमेंट के सेट को एक नया सेट मान लेते हैं, सी एक आपका सेट हो गया जो 1 2 एलिमेंट रखता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर सी को सी क्रॉस सी निकालेंगे, ठीक है ना, तो कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 4 आपके ऑर्डर पेयर आएंगे, 4 एलिमेंट आपके ए क्रॉस ए में आएंगे। तो वो सारे एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी में भी लाई करेंगे और बी क्रॉस ए में भी लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम ऑर्डरिंग करते हैं तो 1 2 की ऑर्डरिंग इन एलिमेंट 1 2 के साथ होगी, ठीक है ना, तो वही बनेगी। और जब इन 1 2 की ऑर्डरिंग आप इनके साथ करेंगे तो आपके सेम ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 1 2 के बीच की जितने भी ऑर्डरिंग होगी, ठीक है ना, ए से बी की और बी से ए की, यानी ए क्रॉस बी में जब आप निकालेंगे तो 1 2 एलिमेंट की जो 1 2 एलिमेंट के साथ ऑर्डरिंग होगी, और जब आप बी क्रॉस ए निकालेंगे उस केस में जब 1 2 की ऑर्डरिंग दूसरे सेट के 1 2 के साथ होगी तो वहां पर जो आपके टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आपके 4 बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वही ऑर्डर पेयर केवल आपके कॉमन होंगे, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं होगा। तो यहां से देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, तो केवल देखिए 1 2 ये 2 एलिमेंट आपके कॉमन थे। तो इन्हीं से जितने भी आपके अगर 1 2 के साथ अगर 1 2 की ऑर्डरिंग की जाए तो जितने ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे वही ऑर्डर पेयर केवल दोनों में कॉमन आएंगे। यानी कि क्या कॉमन आएगा, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ठीक है। तो ये 4 ऑर्डर पेयर आपके हैं जो आपके ए क्रॉस बी में भी आपको मिलेंगे और आपको बी क्रॉस ए में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितने हो जाएंगे, ये आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है बिल्कुल ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर ए बी सी 3 अगर आपको नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, उस केस में अगर आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी आता है
इम्प्लाइज B इक्वल टू C, ठीक है। तो A के भाई A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों इक्वल होने हैं, ठीक है ना। तो A के सारे एलिमेंट की ऑर्डरिंग B के सारे एलिमेंट के साथ होगी और यहाँ पर भी A के सारे एलिमेंट की ऑर्डरिंग C के एलिमेंट के साथ होगी। अब वो ऑर्डर पेयर करस्पॉन्डिंग सारे एक दूसरे में इक्वल आने हैं, तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल होगा जब सेट B और सेट C आपके इक्वल सेट होंगे, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीजों को पढ़ा है। पहला आपका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर इज अ कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट। एक आपका स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग दो एलिमेंट को इनक्लोज करते हैं A कॉमा B, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट की ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे के वीडियो में जब हम लोग रिलेशन को डिस्कस करेंगे तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको वहां पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करना है। आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।